अब ये 7 तस्वीरों को देखिए, चुनौती। और इसीलिए कहते हैं कि सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आपका जीवन किस तरह से परिवर्तित हो जाता है। रेखा गुप्ता जो कि अभी तक सिर्फ एक पार्षद थी, विधायकी का चुनाव भी पहली बार वो जीती, अब अचानक वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती है दिल्ली में। और ये जो 7 चेहरे आप देख रहे हैं, इसमें कपिल मिश्रा को हटा दीजिए तो किसी ने भी अभी तक मंत्री पद नहीं संभाला है। ऐसे में कैसे प्रशासन चलाना है, कैसे सरकार चलानी है, सब नए सिरे से खड़ा होगा। नेतृत्व नए सिरे से दिल्ली में बीजेपी खड़ा करेगी और इन तमाम चेहरों को परफॉर्म करना होगा। सबकी नजर इस बात पर रहेगी, क्योंकि कपिल मिश्रा को छोड़कर किसी को अभी तक सरकार का हिस्सा रहने का अनुभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये रेखा गुप्ता के लिए कहा जा सकता है कि बतौर पार्षद, बतौर काउंसलर वो लगातार एमसीडी में रही हैं और वहां पर लोगों के साथ, संपर्क के साथ जो आपको काम करना पड़ता है, जो जुझारूपन चाहिए होता है, उन सब में उनको महारत हासिल है। 3 बार लगातार रही हैं और शायद वो अनुभव उनका यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में काम आएगा, क्योंकि दिल्ली वालों को जिस तरह की सुविधाएं चाहिए। हालांकि आज ये भी देखना दिलचस्प रहा कि किस तरह से मौसम ने साथ दिया। आज हवाएं बहुत तेज चल रही थी, बीती रात अच्छी बारिश हुई थी, गुनगुनी सुबह फरवरी की, जिसमें मध्यम मध्यम सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद था। लेकिन इसी के साथ अग्नि परीक्षा की शुरुआत है। ये एक पूरे नेतृत्व को, बीजेपी को दिल्ली में खड़ा करना है, जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता और ये 7 चेहरे जिनको परफॉर्म करना होगा, क्योंकि वादे बहुत सारे किए गए हैं और उन कसौटियों पर खड़ा रहना किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं है। क्योंकि हर घर अगर स्वच्छ जल का वादा किया है, 5 साल में उसे पूरा करने का भी चैलेंज रहेगा, यमुना जी की सफाई का भी चैलेंज रहेगा। इसी के साथ साथ दिल्ली वासियों को, जो अलग अलग महिलाओं को खासतौर पर 2500 रुपए सम्मान राशि देने की बात कही गई है, इन सब पर नजर रहेगी। और इसी के साथ एक नए सिरे से अगर रेखा गुप्ता को परफॉर्म करना है बतौर मुख्यमंत्री, तो ये अलग अलग जो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण साधने वाले मंत्री बनाए गए हैं, इन सबको भी अपने अपने इलाके में परफॉर्म करना होगा, अपने अपने मंत्रालयों में परफॉर्म करना होगा। वहीं एलजी सक्सेना जो कि एलजी है, उनके साथ किस तरह का संबंध सरकार का बनता है, क्योंकि अब तो ये देखना होगा कि तीनों तरफ से आप देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार एक तरह से बन गई, जिसमें केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, एलजी यहां पर है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की है। और एनसीडी में भी जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, उसमें बीजेपी का दबदबा दिख रहा है, क्योंकि हाल में ही 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में बहानेबाजी के लिए कोई जगह बचेगी नहीं। लेकिन हाँ, यहां से कसौटी, चुनौती और एक अग्नि परीक्षा की शुरुआत रेखा गुप्ता की होगी। इतिहास जरूर रचा गया है, बहुत बड़ा संयोग है ये, तो उसी में एक राजनीतिक प्रयोग भी हुआ है, जहां बीजेपी ने पहली बार अभी मौजूदा वक्त में एक महिला मुख्यमंत्री को कमान सौंपी है। 1998 में सुषमा स्वराज थी और उसके बाद सीधा 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद कमान सौंपी गई है रेखा गुप्ता को, जो कि छात्र संघ से जुड़ी रही है, एबीवीपी से जुड़ी रही है। और एक वक्त पर 2023 का वो चुटकुला मैं कल भी याद दिला रही थी, तब जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चुना गया तो रेवंत रेड्डी भी एबीवीपी से एक वक्त पर जुड़े हुए थे। तो ये चुटकुला चल पड़ा था कि अब मुख्यमंत्री बनना है तो एबीवीपी के साथ आपका इतिहास होना चाहिए। और एबीवीपी का दबदबा आप ज्यादातर देखिए, आप जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, एबीवीपी और इससे पहले की रागी जी बोले, मैं ही कह देती हूँ, संघ से जुड़े हुए लोग हैं। ये भी बहुत कम उम्र से संघ के साथ जुड़ी हुई थी। विरोध जी और नहीं, इसका एक संदेश साफ ये कि छात्र राजनीति की वो प्रयोगशालाएं हैं जहां से भावी नेता तैयार होते हैं। और इसीलिए छात्र संघों के चुनाव देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम ऐसे 1 लाख नेता बनाना चाहते हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से न हो। तो ऐसे में छात्र संघों के चुनाव जो है उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे तमाम नेता निकलते रहें जो छात्र राजनीति से आए। मतलब खुराना भी छात्र राजनीति से ही आए थे, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के में सचिव रहे थे छात्र संघ के। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा संदेश है। लेकिन डूसू में पद होने वाला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पद होने वाली ये पहली महिला मुख्यमंत्री आज बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है। बल्कि अनेकों ऐसे नेता हुए जो कि डूसू में छात्र संघ में रहे, लेकिन बावजूद इसके वो कुर्सी उनसे दूर ही रह गई। जो मुख्यमंत्री के अरुण जेटली जी जुड़े हुए थे, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के एक वक्त पर वो भी बहुत बड़े नेता, बड़े चेहरे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री यहाँ पर आए तब भी विजय गोयल, आप देख लीजिए, बहुत सारे तमाम नाम है। जल्दी से रागी जी आपका एक कमेंट इस पर। अब ये जानकारी बीते दिन आई थी कि संघ भी सहमत था इस बात से कि महिला मुख्यमंत्री होनी देखिए, चाहिए। दिल्ली चूंकि इस देश की राजधानी है और बार बार मैं कहता हूं कि दिल्ली का जो भी चेहरा होगा वो एक ढंग से बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, क्योंकि प्रतिदिन अब जब मंत्रिमंडल का गठन हो गया है तो सरकार रोज जो है वो कैमरों के आगे उसे दिखाना पड़ेगा कि वो परफॉर्म कर रहा है।
उसकी छोटी छोटी कमियां जो है वो राष्ट्रीय मीडिया कैमरा वैमरा दिखाएगी। लेकिन रखा रह जाता है। मैं आपको बता रही हूँ संगीत रागी जी, क्योंकि कैमरा वैमरा वाला जो काम है ना, वो सरकार खूब चल गया। नहीं, अभी मैं हो रहा है यमुना की सफाई, यमुना जी की आरती पर कैमरा भी नहीं जा रहा है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि से हर चीज पर बारीक से निगरानी रहेगी दुनिया की, क्योंकि देश दुनिया की और पत्रकारों की एक निगरानी रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि कैमरे बहुत से बड़े नल में साफ पानी नहीं आ सकता। नरेंद्र मोदी का नल में वादा है, साफ पानी काम करने से ही आएगा। ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति के वादे पर ये दिल्ली ने वोट नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी के वादे का, ये वादा नरेंद्र मोदी जी का है कि हम प्रधानमंत्री ने कहा भी कि गारंटी में उन्हीं की जो गारंटी पर ये गारंटी है मैंडेट बीजेपी मिला की, है। उन गारंटियों को पूरा करने की गारंटी मैं आपको देता हूं, जिसकी वजह से 48 मैं दिल्ली को देखूंगा। और इसलिए ये माना जा रहा है कि ये वो प्लेग्राउंड है, एक तरह से ये वो मैदान है। दिल्ली वो जगह साबित होगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी एक मिसाल पेश करने की दुनिया कोशिश में करेंगे। आप किसी भी कैपिटल में आप जाकर के देखते हैं और जब अपनी दिल्ली को आकर के देखते हैं तो लगता है बहुत बड़ा एक जमीन आसमान का अंतर है। जब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 5वीं दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ऐसे में अपनी राजधानी गंदी रहे, वहां पर पानी की सुविधा न हो, बिजली ठीक से नहीं मिले, तो स्वाभाविक तौर पर एक प्रधानमंत्री को भी लगेगा। लेकिन आइए, आज दिन रेखा गुप्ता का है, तो आइए आपको सुनाते हैं क्योंकि किस तरह का की उनकी सोच है, क्या वो प्लान कर रही है दिल्ली के लिए, ये बातचीत सुन। एक महिला के तौर पर मुख्यमंत्री की शपथ लेने आप जा रही हैं, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत ही गर्व की अनुभूति है, और न केवल मेरे लिए बल्कि देश की आधी बहुत सारी बेटियां जो साधारण परिवारों से जुड़ी हैं, आज उनको भी ये महसूस होता होगा कि वो भी कोई सपना देखने की है, उनको भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आज जब मुझे मिला तो वो सबको मौका मिल गया। मैम, आपने अरविंद केजरीवाल में समानता है, वो भी हरियाणा से, वो भी बनिया समाज से, आप सर हाथ में देखिए, समानता जरूर होगी, समाज की, हरियाणा की, परंतु जो काम उन्होंने किया वो मैं नहीं कर सकती। मैं समाज का नाम रोशन करूंगी, हरियाणा का नाम रोशन करूंगी। अरे सर, शपथ नहीं हो रही सर। आप क्या मुद्दे होंगे? यमुना मुद्दा होगा, शीश महल का मुद्दा, ये कौन सा मुद्दा? और एक महिला के तौर पर आप, क्योंकि महिलाओं को सब साधने की कोशिश करते हैं, आप महिलाओं के विकास के लिए क्या सोचें? देखिए, मुद्दे हजारों हो सकते हैं, परंतु जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लिए की है, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है और उन्हें पूरा किया जाएगा। थैंक यू। तो रेखा गुप्ता जो ये बता रही हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगी, और उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मेरे साथ मिल रहा है।